मराठा जो साम्राज्य था वो कई क्षेत्रीय शक्तियों में बट गया, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले और पेशवा। जो सिंधिया थे और जो होलकर थे, इनके बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी अपनी सर्वोच्चता की स्थापना के लिए। राजपुर घाट की संधि की गई। इस एक्ट में जो व्यापार से संबंधित एकाधिकार थे ब्रिटिश कंपनी के, उसको समाप्त कर दिया गया चाइना में। हालांकि मंदसौर की संधि होलकर के साथ की गई। तो ये निजी संधियां थी जो युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ की गई। अब देखते हैं कि ऐसे कौन सी वजह थी जिसके कारण जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसमें मराठाओं की पराजय हुई। मराठा पराजय के कारण तो सबसे पहला तो ब्रिटिश की जो नीति थी, जो राजनीति थी, वो काफी अच्छी थी। और ब्रिटिश कंपनी नीति थी, उस नीति के आधार पर ये दुश्मन के जो सहायक थे, जो सहायक क्षेत्रीय शक्तियां थी, उनको अपने पक्ष में कर लेते थे। मराठाओं की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी कमजोर हुई बाद में, और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने पिंडारीज को एक मर्सिनरीज के तौर पर अपॉइंट किए, अपने साम्राज्य में उन्हें नियुक्त किए। तो हमने पहले आंग्ल और मराठा युद्ध को डिस्कस कर लिया था, और इस डिस्कशन से अपन दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध को शुरुआत करेंगे। तो सवाई माधवराव के बाद बाजीराव सेकंड अगले पेशवा हुए मराठा साम्राज्य में। बाजीराव सेकंड एंड बाजीराव सेकंड जो पेशवा बने थे वो ब्रिटिश के मदद से बने थे, और ये अपेक्षाकृत कमजोर थे। तो इनके कमजोर होने के कारण मराठा जो साम्राज्य था वो कई क्षेत्रीय शक्तियों में बट गया, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले और पेशवा। तो देखते हैं कि इन सब का लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर ग्वालियर है और यहाँ पर सिंधिया का साम्राज्य हुआ। और यहाँ पर मालवा का क्षेत्र था। यहाँ पर मालवा का यहाँ पर मालवा का क्षेत्र है जहाँ होलकर का साम्राज्य बना। होलकर एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरे, और कुछ जगह इसी क्षेत्रीय शक्ति को इंदौर के नाम से भी जानते हैं। और इसके ठीक इधर गायकवाड़ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ जो बड़ोदरा के क्षेत्र में थे। और यहाँ पर नागपुर क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ जहाँ पर भोसले शासक थे। और इसके बाद यहाँ पर पूना क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ, और यहाँ के जो शासक थे वो पेशवा थे। तो इन क्षेत्रीय शक्तियों के में विभाजन के पश्चात भी जो सिंधिया थे और जो होलकर थे, इनके बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी अपनी सर्वोच्चता की स्थापना के लिए। और जो सिंधिया और जो पेशवा के संबंध थे वो काफी अच्छे थे। तो पेशवा ने होलकर के भाई की हत्या कर दी, और होलकर के भाई की हत्या के बाद होलकर ने इनकी संयुक्त जो आर्मी थी, यानी जो पेशवा
और जो सिंधिया की आर्मी थी इनके ऊपर इन्होंने आक्रमण कर दिया। और युद्ध के दौरान पेशवा ब्रिटिश कंपनी से सहयोग मांगते हैं और सहयोग देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसे हम बसीन की संधि के नाम से जानते हैं। तो इनके बीच में युद्ध शुरू होता है और इसी युद्ध के दौरान पेशवा जो हैं वो हेल्प मांगते हैं ब्रिटिश कंपनी से, और ब्रिटिश कंपनी और पेशवा के बीच में एक संधि पर हस्ताक्षर होते हैं जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ यानी बसीन की संधि। और बसीन की संधि में पेशवा इस बात पर सहमत होते हैं कि वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेंगे ब्रिटिश कंपनियों के साथ। पेशवा जो थे वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। दूसरा, वो सूरत को ब्रिटिश को देंगे। तीसरा, जो निजाम के क्षेत्र में पेशवा लोग चौथ वसूल रहे थे उसको छोड़ेंगे, तो चौथ को छोड़ेंगे। तो ये पेशवा के तरफ से सहमति जताई गई थी और इसके बदले में ब्रिटिश कंपनी ने पेशवा को सहायता प्रदान करने का वादा किया कि यदि आप पर किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो हम आपकी तरफ से आपकी सहायता उस युद्ध में करेंगे। तो जो कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उन्होंने हेल्प के लिए वादा किया। उनके प्रावधान में हेल्प का प्रावधान था। तो ये वॉर हुआ और वॉर के बाद जो व्यक्तिगत संधियां थी वो हुई। व्यक्तिगत संधियां, और व्यक्तिगत संधियों में सबसे पहली जो संधि की गई वो देवगांव की संधि की गई। देवगांव की संधि, देवगांव की संधि, और देवगांव की संधि भोंसले के साथ की गई, भोंसले के साथ। इसके बाद सूरजी अंजन की संधि की गई और ये की गई सिंधिया के साथ। इसके बाद राजपुर घाट की संधि की गई। राजपुर घाट की संधि की गई, और ये की गई होलकर के साथ। तो ये व्यक्तिगत संधियां की गई थी दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। अब देखते हैं तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध को। तो तीसरा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो इस युद्ध के यदि कारणों पर जाएं तो इसके कुछ कारण थे। जैसे इसमें एक कारण हमेशा की तरह ब्रिटिश की ओर से था कि ब्रिटिश की जो नीतियां थी वो साम्राज्यवादी किस्म की नीतियां थी और ब्रिटिश ज़्यादा क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो ये एक कारण बना इस युद्ध का, तो साम्राज्यवादी नीतियां। दूसरा कारण बना चार्टर एक्ट 1813 का। इस एक्ट में जो व्यापार से संबंधित एकाधिकार थे ब्रिटिश कंपनी के, उसको समाप्त कर दिया गया चाइना में। हालांकि अपवाद के तौर पर जो
चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार था ब्रिटिश कंपनी का, उसे बरकरार रखा गया, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ जो व्यापार पर एकाधिकार था ब्रिटिश कंपनी का चाइना में, उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसको ख़त्म करने के कारण ब्रिटिश कंपनी को और ज़्यादा क्षेत्र पर व्यापार करने की ज़रूरत पड़ी, जिससे वो लाभ को प्राप्त कर सकें, और ज़्यादा क्षेत्र की लालसा के कारण ही ये मराठाओं के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। नेक्स्ट जो है वो पिंडारीज का कारण है। पिंडारीज एक वहाँ के लोग होते थे, मराठा क्षेत्र के एक लोग होते थे जो आदिवासी की तरह जीवन व्यतीत करते थे, और ये मराठा के आसपास का क्षेत्र और कुछ मराठाओं के क्षेत्र में भी लूटपाट करते थे। और उन लूटपाट के क्षेत्रों में ब्रिटिश कंपनी के भी क्षेत्र आते थे। तो इन्हीं लूटपाट के जवाबी कार्रवाई में जो ब्रिटिश कंपनी की जो फोर्स थी, उसने मराठाओं साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। और इस युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई, और पराजय के बाद फिर से व्यक्तिगत संधि, निजी संधि कुछ क्षेत्रीय शक्तियों के साथ ब्रिटिश कंपनी की हुई। तो इस युद्ध में मराठा जो थे वो पराजय हुए, और निजी संधि की गई, जिसमें पेशवा के साथ पूना की संधि की गई। पूना की संधि पेशवा के साथ की गई। दूसरा था कि ग्वालियर की संधि की गई, ग्वालियर की संधि, और ग्वालियर की संधि सिंधियाओं के साथ की गई। सिंधिया जो क्षेत्रीय शासक हुआ करते थे, उनके साथ की गई। और इसके बाद मंदसौर की संधि की गई। मंदसौर की संधि होलकर के साथ की गई। तो ये निजी संधियां थी जो युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ की गई। अब देखते हैं कि ऐसे कौन सी वजह थी जिसके कारण जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसमें मराठाओं की पराजय हुई। मराठा पराजय के कारण तो सबसे पहला तो ब्रिटिश की जो नीति थी, जो राजनीति थी, वो काफ़ी अच्छी थी। और ब्रिटिश कंपनी की जो नीति थी, उस नीति के आधार पर ये दुश्मन के जो सहायक थे, जो सहायक क्षेत्रीय शक्तियां थी, उनको अपने पक्ष में कर लेते थे, और अपने पक्ष में करके दुश्मन को अकेला कर देते थे, जिससे दुश्मन के खिलाफ काफ़ी जल्दी वो आक्रमण के लिए एक्शन लेते थे। तो ये एक पहला कारण था। दूसरा था कि मराठा के जो लीडर थे, बाद के जो मराठा लीडर थे वो काफ़ी कमज़ोर हुए, और वो इस सक्षम में नहीं थे कि वो मराठा जो क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार पर पूरे तौर पर वो कंट्रोल कर सके, और कंट्रोल नहीं होने के कारण ही इनका साम्राज्य कमज़ोर हुआ। नेक्स्ट है क्षेत्रीय शक्तियाँ। क्षेत्रीय शक्तियाँ
मराठा साम्राज्य के कमजोर होने पर, केंद्रीय मराठा साम्राज्य के कमजोर होने पर क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ और इन क्षेत्रीय शक्तियों के निर्माण के कारण जो मराठा साम्राज्य में जो यूनिटी थी, जो एकात्मकता थी, वो नहीं थी और एकात्मकता के अभाव में जो दुश्मन थे उनका सामना करना युद्ध में काफ़ी जटिल हुआ, जो मराठा साम्राज्य के पराजय के एक कारण के रूप में उभर कर सामने आते हैं। नेक्स्ट है आर्मीज। तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि मराठाओं की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर हुई बाद में, और कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण वो उन्होंने पिंडारीस को एक मर्सिनरीज के तौर पर अपॉइंट किए, अपने साम्राज्य में उन्हें नियुक्त किए, और पिंडारीस का कोई समर्पण मराठा साम्राज्य की ओर युद्ध में नहीं था, और समर्पण के अभाव में युद्ध को जीत लेना काफ़ी जटिल हुआ, जो मराठाओं के पराजय का एक कारण बना। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य की प्रकृति। बाद के जो मराठा शासक हुए वो लूटपाट पर ध्यान केंद्रण करने लगे, और लूटपाट के कारण उनके जो पड़ोसी क्षेत्रीय शक्तियां थी उनसे संबंध खराब हुए, और उनसे संबंध खराब होने के कारण जो पड़ोसी शक्तियां थी वो मराठाओं के विरुद्ध जो कॉन्स्पिरेसी थी उस पर शामिल हुए, और ये मराठाओं की हार का एक कारण बना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। जो मराठाओं की आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर हुई, और कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण जो मराठा साम्राज्य की निर्भरता थी वो अन्य शक्तियों के ऊपर बढ़ गई। तो ये सारे कारण हैं जो मराठा साम्राज्य के हार के पीछे जिम्मेदार हैं। तो इस चर्चा में इतना ही है, इससे आगे अपन नेक्स्ट डिस्कशन में चर्चा करेंगे।